खुरम शेर ज़मान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं, शायद उनकी मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म साहब से। खुरम साहब, वज़ीर आज़म कराची आए, 3.5 घंटे रहकर वापस चले गए। शहर वाले इंतज़ार करते रहे कि इमरान खान साहब कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के बारे में ख़ुद कुछ बताएंगे, लेकिन महज एक मीटिंग तक बात महदूद रही, उसमें भी एडमिनिस्ट्रेटर, वज़ीर आला किसी को नहीं बुलाया गया। तो क्या वज़ीर आज़म साहब को कराची वालों से कोई कॉन्टैक्ट पसंद नहीं है या वैसे ही बस टाइम नहीं था उनके पास? व्हाट रियली हैपेंड यस्टरडे? नहीं, देखें, ये इमरान खान साहब आपके मुल्क के, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और उनकी जो ज़िम्मेदारी है वो ये है कि जो प्लान उन्होंने ऑलरेडी अपनी टीम को पूरा दे दिया है उसको उन्होंने फॉलो अप करना है। और उनकी कराची में आने का जो मकसद था वो ये था कि सबसे पहले तो जो उनकी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स, वो काम कैसा कर रही है, उनके प्लान्स क्या हैं और वो कब तक वो कंप्लीशन के ऊपर होंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले से इरादा किया हुआ था यहाँ पे आना था, उनको डिटेल में पूरा मिनिस्टर साहब की तरफ से बताया गया है कि उनके क्या क्या प्लान्स हैं, उनकी कंप्लीशन डेट्स क्या हैं, उनकी टाइमलाइंस क्या हैं। वो उनका रीज़न था, प्लांटेशन की कैंपेन का था। और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म साहब फॉलो अप करने आए थे, देखने आए थे कि जो प्लान्स कराची के लिए फाइनलाइज हो गए थे आज से साल पहले, उसका स्टेटस क्या है, वो कहाँ पे खड़े हैं, कितने काम हो चुके हैं, कितने नहीं हुए हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये खुश नसीबी है कराची शहर की कि उसे ऐसा वज़ीर आज़म मिला है कि वो अपने मिनिस्टर से काम भी तमाम उनका भी फॉलो अप ले रहा है और उनका स्टेटस ले रहा है। वैसे खुरम साहब, ये बातें भी जूम कॉल पे हो सकती थी, मतलब इसके लिए भी उनको वैसे तो आने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर वो आ ही गए थे तो उनको फिर कोई ठोस बातें करके कोई दिखाना चाहिए था कराची को कि आई हैव कम फॉर यू। कुछ पॉलिटिकल ऑप्टिक्स भी होते हैं, बहुत सी चीज़, बल्कि ऑप्टिक्स ही तो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो बातें आपने गिनवाई हैं, दे आर वर्थ जूम कॉल। तो लिहाजा कराची की 1.5 दर्जन सीटें ही थी जिनकी बुनियाद पर तहरीक इंसाफ को वफाक में हुकूमत बनाने का मौका मिला था, ये तो सभी मानते हैं। लेकिन वफाक कराची के लिए कर क्या पाया ये सब नहीं जानते। तो आप नहीं समझते कि अगला टारगेट सिंध हुकूमत बनाना है तो यहाँ तवज्जो बढ़ानी पड़ेगी, कुछ और करना पड़ेगा? सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज़ ने पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर 9 अरब 90 करोड़ रुपए खर्च करके कराची की जो अंदरूना जितना भी मोहल्ला है उसको ठीक करा है। जैसे कि गलियां बनाई हैं, पानी की लाइनें हो गई, सीवेज का निज़ाम हो गया, पार्क्स हो गई, स्ट्रीट लाइट्स हो गई। ये तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज़ और एमपीज़ ने किया है। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने नॉर्थ नाज़िमाबाद के अंदर 6 फ्लाईओवर्स मुकम्मल कराएँ, जो कि कभी आज तक एक साथ 6 ब्रिज इनॉग्रेट नहीं किए गए थे। वज़ीर आज़म साहब ने कराची शहर को 52 फायर ब्रिगेड्स दिए हैं। जब आग लगती थी तो लोगों की फैक्ट्रियां जल के राख हो जाती थी। वज़ीर आज़म साहब ने कराची शहर के लिए जो K4 का प्लान था वो जो है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है, जो कि वफाकी हुकूमत अब उसको मुकम्मल करेगी। फ्रेट कॉरिडोर जो है वो बन रहा है, वो एक बहुत बड़ा प्लान है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ, कराची सर्कुलर रेलवे के ऊपर काम चल रहा है, तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, वो भी आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। नेक्स्ट मंथ जो है आपकी ग्रीन लाइन की इनॉग्रेशन हो रही है, वो भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कराची के शहरियों के लिए मुकम्मल किया है। उसके अलावा इस साल के अंदर अंदाज़न हर MNA 1.25 अरब रुपए कराची शहर में अपने हलकों में खर्च करेगा। इससे पहले कराची में कब इतना काम हुआ है आप मुझे बता दें। ये तमाम जिम्मेदारियां हमारी नहीं थी, लेकिन क्योंकि कराची से इतना बड़ा मैंडेट है, ये एडिशनल फंड्स हैं जो वज़ीर आज़म साहब ने दिए हैं। उनके अलावा जो 18वीं तरमीम के बाद अरबों रुपए सूबाई हुकूमत को सालाना मिलते हैं, ये एडिशनल है जो हमने दिया है। सो मेरे ख्याल से इससे बड़ा काम कराची के लिए किया नहीं जा सकता था। इस साल के अंदर इससे बड़ा आप चेंज देखेंगे, लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं जो कि हम हल करने जा रहे हैं। खुरम साहब, अपेरेंटली ऐसा लग रहा है सब कुछ कर दिया है, तो इस पे बस हमें शाबाश देनी चाहिए और इससे बड़ा काम कोई हो नहीं सकता था जो आपने कर दिया है। कम से कम आपकी गुफ्तगू से ये तासुर मिल रहा है कि एवरीथिंग इज़ डन और इससे बड़ा कोई काम हो ही नहीं सकता था। अब ये बता दें कि अगले इलेक्शन के लिए कराची वालों को कायल करना है और पीपल्स पार्टी भी इसी टारगेट पे है। चूँकि आप तो कह रहे हैं सब कुछ कर दिया है, तो आई एम श्योर आपकी नज़र में कायल हो गए होंगे। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी को देखें तो यहाँ पर एक सियासी तौर पर मुतहर्रिक एडमिनिस्ट्रेटर भी लगा दिए हैं। अगर आप समझते हैं कि मुर्तज़ा वहाब साहब कुछ कर गए, क्योंकि वो काम भी करते हैं, फिर नज़र भी उनका काम आता है, इज़ वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, अदर प्लेटफॉर्म्स, वैसे तो आप लोग भी हैं, तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी अपेरेंटली अगर बन जाए इन सारे कामों के बाद, तो आपकी पोजीशन ज़रा डामाडोल हो जाएगी शहर में।
मुर्तज़ा वहाब तो सबसे पहले ये हिसाब दें कि 13 साल के अंदर 13 बसेस जो हैं इनकी हुकूमत कराची के शहरियों को नहीं दे सकी। 13 साल से इक़्तिदार के अंदर हैं, कराची के लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। 13 साल से इक़्तिदार के अंदर हैं, शहर में से कुत्तों का खात्मा नहीं कर सके। 13 साल के अंदर जो है ये कराची के शहरियों को स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ नहीं दे सके। साल डेढ़ साल काम करके कचरा उठा के 4-5 बसें लेकर आ जाएंगे, सफाई सुथराई कर देंगे। इससे कराची के शहर बेवकूफ़ बनने वाले नहीं है। कराची की शहर को डिलीवरी चाहिए, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर काबिलियत नहीं है। उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि इनका कैप्टन ठीक नहीं है, उसका रीज़न ये है कि इनका लीडर ठीक नहीं है, उसका रीज़न ये है कि इनके पास कोई विजन नहीं है, उसका रीज़न ये है कि इनका कोई मिशन नहीं है। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीडिया के ऊपर आके कुछ ड्रामेबाजियाँ तो ज़रूर कर सकती है, दिखा सकती है जुल्म ये चैंपियंस हैं, लेकिन कराची के पढ़े लिखे लोगों को ये डिलीवर नहीं कर सकते। इन्होंने तो कराची के बच्चों को नौकरियां तक नहीं दी हैं, जो जुल्म इन्होंने कराची के साथ किया है। सो आप समझते हैं कुछ कर लेंगे। कराची शहर पहले भी तहरीक इंसाफ का था, कराची के शहरियों ने वज़ीर आज़म को मुंतखब किया है। आज कराची का, आज पाकिस्तान का जो मेयार दुनिया के अंदर है, आज कराची की लोगों की वोटों की वजह से वज़ीर आज़म जीत कर जो पूरी दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान के लिए डिलीवर किया है। ये जो वैक्सीन्स लग रही हैं, ये किसने दी हैं वैक्सीन? ये तमाम वैक्सीन आपके वज़ीर आज़म ने दी हैं। आज पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर है, आपके वज़ीर आज़म साहब की तरफ से बेहतर है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। खुर्रम शेरज़मान हमारे साथ मौजूद थे। ग्रीन लाइन का क्रेडिट प्लीज़ आप ना लिया करें, क्योंकि पिछली हुकूमत में शुरू हुआ था मनसूबा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब से बरसर इक़्तिदार है, हमें ऐसा लगा क्योंकि जितना काम 2018 तक हो गया था, उसके बाद आप रफ्तार का जायज़ा ले लें कि कितना काम उसके बाद हुआ है ग्रीन लाइन। बॉटम लाइन ये है कि कराची के लोग वांट टू सी मोर फ्रॉम यू, बस इतनी सी बात है। मतलब वो एक होता है ना जी, ये रीजनिंग दें और आपने क्या किया और हमने क्या किया एंड ऑल दैट। नो, कराची नीड्स मोर फ्रॉम यू।